हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्री 2 और आज है उसका लेक्चर नंबर 1 और इसमें हम स्टडी करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1। तो ट्रिग्नोमेट्री का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो ट्रिग्नोमेट्री 1 में ऑलरेडी हम लोगों ने स्टडी किया है। तो आज मैं डायरेक्टली एक्सरसाइज 3.1 उसके रिलेटेड फॉर्मूलेज आपको बताऊंगी। उसके जो थियरम्स है, हर एक फॉर्मूले का थियरम है, तो उसका प्रूफ चाहे तो अगर आपको लग रहा होगा तो मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगी उसको। फिलहाल मैं आपको अभी बस फॉर्मूलेज बताने वाली हूँ। हर एक फॉर्मूले का प्रूफ आपके बुक में दिया है, तो आप लोग देखो। उसको पूछा तो नहीं जाता, बट इनकेस अगर पूछा जाए तो भी फिर किसी को डाउट होगा तो मैं जरूर बताऊंगी। बट आज मैं एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करने वाली हूँ। चाहे तो थ्योरम्स का एक सेपरेट वीडियो बना के उसको अपलोड करूंगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1। तो बच्चों, इस टॉपिक में ये जो एक्सरसाइज 3.1 है वो कौन से टॉपिक से रिलेटेड है वो उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन हम लोग देखेंगे एंड देन मैं आपको उसके फॉर्मूलेज बताती हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ एन एंगल्स, मतलब फॉर एग्जांपल लेते हैं। अगर आपको कोई एंगल दिया है, सपोज यहाँ पे आपको दिया है cos sin 15, तो साइन 15 को हम लोग इस 15 को, ये जो 15 एंगल है, इसको हम लोग ऐसे स्प्लिट करेंगे जो एंगल्स हमें पता है। सपोज हमें 45 पता है एंड 30 पता है। साइन 45 की वैल्यू भी हमें पता है, साइन 30 की भी वैल्यू हमें पता है। तो हम इस 15 को कैसे स्प्लिट करेंगे? इन दोनों के डिफरेंस से, 45 माइनस 30। तो अगर हमने इसको ऐसे स्प्लिट किया तो साइन यहाँ पे क्या बनेगा? साइन 45 माइनस 30, ऐसे हम लोग लिखेंगे। तो ये क्या हो गया? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ डिफरेंस ऑफ एन एंगल्स। ये डिफरेंस ऑफ एन एंगल हो गए। इसी तरह यहाँ पे सम भी आ सकती है। जैसे कि कंसिडर करते, सपोज आपको एक एंगल दिया है, दैट इज cos 105, ये एंगल दिया है। अब 105 आपको पता नहीं है, बट आपको 60 पता है एंड 45 पता है। तो इन दोनों का सम आप लोग कर सकते हैं, cos 60 प्लस 45। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये जो नोन एंगल्स है उनका हम सम ले रहे हैं। तो ऐसे सम एंड डिफरेंस के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या वर्क करेंगे वो हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। और इसी को कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड एज कंपाउंड एंगल। इनको क्या कहा जाता है? कंपाउंड एंगल। कंपाउंड एंगल का मतलब क्या होता है? कंपाउंड एंगल आर सम और डिफरेंस ऑफ गिवन एंगल्स। जो एंगल दिया है उसकी सम और डिफरेंस, उसको कहा जाता है कंपाउंड एंगल। तो उससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स है, मतलब फॉर्मूलेज है, वो मैं आपको बताती हूँ। सभी फॉर्मूलेज आपको नोट डाउन करने हैं, बिकॉज दैट फॉर्मूलेज हम लोग आगे जाके आपको 11th 12th दोनों में भी वो फॉर्मूलेज अप्लाई करने हैं। ट्रिग्नोमेट्री के सभी फॉर्मूलेज याद रखो, बस ये एग्जाम के लिए नहीं, 12th के एग्जाम के लिए भी, क्योंकि आगे का 12th का पूरा डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर डिपेंड करता है। फिजिक्स में भी बहुत सारी जगह पे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूले यूज करते हैं। सो उनको याद ही रखना है। चाहे तो बहुत बड़ा पोस्टर लगा के आपके रूम में लगा दो और हर रोज उसको रिवाइज करते जाओ, इट्स बेटर। तो बच्चों देखो, इसके अलग अलग फॉर्मूलेज में आपको बताती हूँ सम एंड डिफरेंस के। तो सबसे पहला एंगल है cos a माइनस बी। cos a माइनस बी का फॉर्मूला देखो क्या होता है? cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन a इंटू साइन बी। cos cos साइन साइन में स्प्लिट होता है cos a माइनस बी, और यहाँ माइनस साइन है तो यहाँ प्लस साइन होता है cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन a इंटू साइन बी। सेकेंड है cos a प्लस बी, तो ये स्प्लिट होता है, बीच में माइनस साइन, सेम फॉर्मूला है, बस यहाँ पे माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, अपोजिट है। cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी। नेक्स्ट है साइन a प्लस बी। साइन a में साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन होता है, और प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। साइन a माइनस बी होता है साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी। उसके बाद tan एंड cot का कुछ अलग फॉर्मूला है। देखो, tan a प्लस बी क्या होता है? tan a प्लस tan b डिवाइड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये फॉर्मूला बहुत जगह पे यूज होता है आगे जाके। सो सभी फॉर्मूलेज एक्चुअली बहुत सारी जगह पे यूज होते हैं, तो उनको याद रखो। ये क्या है? tan a प्लस बी डिवाइड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b, ऐसे उसको स्प्लिट किया है। देन tan a माइनस बी क्या होता है? tan a माइनस tan b डिवाइड बाय 1 प्लस tan a। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ प्लस, नीचे माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस, नीचे प्लस।
उसके बाद है कॉट ए प्लस बी। अब यहाँ अपोजिट हो गया, जो नीचे की टर्म थी वो ऊपर आएगी, वो भी अपोजिट होके कॉट ए प्लस बी क्या होगा, कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 डिवाइड बाई कॉट ए प्लस कॉट बी, कॉट ए माइनस बी कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस 1 डिवाइड बाई कॉट बी माइनस कॉट ए। कॉट ए प्लस बी है, प्लस है तो यहाँ माइनस, नीचे प्लस, माइनस है तो यहाँ प्लस, नीचे माइनस, अपोजिट होके आए। तो ये सभी फॉर्मूलेज आपको एक पेज पे अच्छे से नोट डाउन करने हैं और सबको लर्न भी करना है। एंड देन उसी फॉर्मूलेज का यूज करके इसको एक कंसिडर किया और इसको बी कंसिडर किया, तो उनका ही यूज करके कुछ नए फॉर्मूलेज बने हैं। कॉस 90 माइनस थीटा मतलब π/2 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। उसके बाद कल ही हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री नहीं सॉरी फिजिक्स का एक चैप्टर है उसमें स्टडी किया था। कॉस π/2 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है। देन कॉस π/2 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। π/2 माइनस थीटा साइन थीटा, π/2 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा। साइन π/2 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, साइन π/2 प्लस थीटा भी होता है कॉस थीटा। ये दोनों की साइन प्लस है, बस यहाँ पे माइनस लगाया है, ठीक है। मतलब कॉस साइन में कन्वर्ट होता है, कॉस साइन में कन्वर्ट होता है, बट माइनस होता है। साइन कॉस में कन्वर्ट होता है, साइन कॉस में कन्वर्ट, दोनों के लिए प्लस है, बस यहाँ पे एक माइनस साइन है, बाकी सबके लिए प्लस है, ठीक है। ये सभी फॉर्मूलेज आपको याद रखने हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ बहुत सारे एंगल्स दिए, उनकी वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है। उसमें सबसे पहला एंगल हम लोग लेते हैं साइन 15 डिग्री। तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया इस 15 को पहले हमें स्प्लिट करना है नोन एंगल्स में। तो कौन से नोन एंगल्स मैंने आपको बताए थे, 45 एंड 30। तो इसको हम स्प्लिट करेंगे सबसे पहले साइन 45 माइनस 30 में, ठीक है। अब इसको ए कंसिडर करो, इसको बी कंसिडर करो। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला आपको याद होगा, क्या फॉर्मूला है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला है। तो वो फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो साइन ए माइनस बी मतलब साइन 45 माइनस 30 इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी मतलब साइन 45 इंटू कॉस 30 माइनस कॉस ए इंटू साइन बी मतलब कॉस 45 इंटू साइन 30। ओके, अब आपको साइन 45 की वैल्यू पता है, कॉस 45 की भी पता है, कॉस 30 की भी पता है, साइन 30 की भी पता है। दोनों वैल्यूज पुट कर दो। इसकी वैल्यू होती है 1/√2 इंटू कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2 माइनस कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 एंड साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। दोनों वैल्यूज पुट किए। अभी क्या करेंगे देखो, यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, क्या मिलेगा, √3 इंटू √3 डिवाइड बाय ये होगा 2√2 माइनस 1 इंटू 1 डिवाइड बाई 2√2। दोनों का बेस सेम है तो ऊपर की सब्ट्रैक्शन हो सकती है, बीच में माइनस साइन है तो ये बनेगा √3 माइनस 1 डिवाइड बाई नीचे बेस सेम है 2√2। ये हमारा किसका आंसर है, साइन 15 डिग्री का आंसर है। समझ में आए, ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल है। ऐसे ही सेकेंड एग्जाम्पल है कॉस 75 डिग्री। 75 को भी नोन एंगल्स में स्प्लिट करो, कॉस 45 प्लस 30 आएगा इसमें, राइट ना। सो ये बन गया कॉस ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो वही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करो, कॉस 45 प्लस 30 इज इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस ए क्या है 45 इंटू कॉस बी मतलब कॉस 30 माइनस साइन 45 इंटू साइन 30। सभी एंगल्स पता है, पुट करो वैल्यूज। कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2 इंटू कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2 माइनस साइन 45 की भी 1/√2 एंड साइन 30 की 1/2। इसके अपोजिट आया देखो, इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करो, √3 डिवाइड बाई 2√2 आएगा माइनस 1 इंटू 1 डिवाइड बाई 2√2। सेम आंसर आया जो ऊपर का था, दैट इज इक्वल टू ये नीचे बेस सेम है मतलब ये आएगा √3 माइनस 1 डिवाइड बाय 2√2 दैट इज द कॉस 45 प्लस 30। मतलब कॉस 45 मत लिखो,
यहाँ पे हम लिखेंगे कौन सा एंगल, एक्चुअल एंगल कौन सा है वो। ये किसकी वैल्यू मिली हमें, cos 75 की। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan 105। तो tan 105 को नोन एंगल्स में स्प्लिट करो। tan 60 प्लस 45 आएगा। ओके, यहाँ tan a प्लस बी का फॉर्मूला यूज होगा। tan a प्लस बी का फॉर्मूला है tan a प्लस tan b डिवाइड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। सो वही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। आपने लिखा है, देखते जाओ, इज इक्वल टू tan a मतलब tan 60 प्लस tan b दैट मीन्स tan 45। इनकी वैल्यूज भी आपकी अभी लर्न होनी चाहिए डायरेक्टली। डिवाइड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b मतलब tan 60 इंटू tan 45। tan a की, tan 60 की वैल्यू होती है √3, tan 45 की होती है 1। सो इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू है √3 प्लस tan 45 की वैल्यू है 1 डिवाइड बाय 1 माइनस tan 60 की वैल्यू क्या है, √3 इंटू 1। सो ये हमें मिला √3 प्लस 1 डिवाइड बाय 1 माइनस √3। ये हमें क्या मिला, tan 105। ओके, ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट है cot 225। अभी इस cot को हम लोग पहले 1 डिवाइड बाय tan के फॉर्म में लिख लेते हैं। 1 डिवाइड बाय tan 225। उसके बाद हम tan को स्प्लिट करेंगे। अब इसको कैसे स्प्लिट करेंगे, देखो 1 डिवाइड बाय tan इस 225 को हम लोग 180 प्लस 45 के फॉर्म में स्प्लिट करते हैं। 180 प्लस 45। अब यहाँ पे tan a प्लस b बन गया, लेकिन 1 डिवाइड बाय है वो याद रखो। सो ये हम लोग tan a प्लस b के फॉर्म में लिखेंगे। tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या है, tan 180 प्लस tan 45 डिवाइड बाय 1 माइनस tan 180 इंटू tan 45। tan 180 की वैल्यू है 0 एंड tan 45 की है 1। सो ये हम लिखेंगे, दैट इज डायरेक्टली cot 225 लिखती हूँ, इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय tan 180 क्या है 0 प्लस tan 45 है 1 डिवाइड बाय 1 माइनस 0 इंटू 1। तो ये हमें क्या मिलेगा, 1 डिवाइड बाय 0 प्लस 1 क्या आएगा 1 डिवाइड बाय 1 माइनस 0 इंटू 1 0 एंड 0 1 माइनस 0 इज 1। मतलब cot 225 क्या आता है, cot 225 इज इक्वल टू 1। बहुत सिंपल था। देखो, एक बार आपको बस वैल्यूज पता होनी चाहिए तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। समझ में आए? ऐसे ही टोटल 4 एग्जाम्पल्स थे आपके क्वेश्चन नंबर 1 में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ प्रूफ्स उन्होंने दिए हैं, वो हमें प्रूफ करने के लिए बोला है। तो 1 बाय 1 वो प्रूफ भी हम लोग ले लेते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, प्रूव द फॉलोइंग उन्होंने बोला है। तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें टोटल 15 क्वेश्चन है। तो उसमें सबसे 15 प्रूफ्स हमें देने हैं बाय यूजिंग द सेम फॉर्मूलीज। तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, देखो cos π/2 माइनस एक्स इंटू cos π/2 माइनस वाई माइनस साइन π/2 माइनस एक्स इंटू साइन π/2 माइनस वाई इज इक्वल टू हमें क्या प्रूफ करना है, cos x प्लस वाई। तो सबसे पहले हम लोग इसके LHS ले लेते हैं। LHS क्या है, इसके LHS cos π/2 माइनस एक्स इंटू cos π/2 माइनस वाई माइनस साइन π/2 माइनस एक्स इंटू साइन π/2 माइनस वाई। ओके, अब यहाँ पे सबसे पहले हम कौन से फॉर्मूलेज यूज करेंगे, आपको π/2 माइनस थीटा का फॉर्मूला याद होगा। cos π/2 माइनस थीटा क्या होता है, इज इक्वल टू होता है साइन थीटा एंड साइन π/2 माइनस थीटा होता है cos थीटा। सो ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखो बहुत सिंपल एग्जांपल है। आंसर क्या आएगा, cos π/2 माइनस एक्स है, माइनस थीटा का आंसर होता है साइन थीटा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे साइन एक्स क्योंकि थीटा की जगह पे एक्स है, इंटू cos π/2 माइनस वाई है तो हम यहाँ पे लिखेंगे साइन वाई माइनस साइन π/2 माइनस एक्स क्या होता है cos, मतलब ये cos x आएगा इंटू
साइन पाई बाय 2 माइनस वाई है, मतलब ये कॉस वाई आएगा। अब ये किसका फॉर्मूला बना देखो, साइन एक्स इंटू साइन वाई माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। आपको याद होगा कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, इज इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला है। बट यहाँ पे तो उल्टा है, यहाँ साइन एक्स पहले है, साइन ए इंटू साइन बी माइनस कॉस ए इंटू कॉस। तो हम क्या करेंगे, माइनस को बाहर निकालेंगे। अगर मैंने माइनस को बाहर निकाला तो ये जो माइनस टर्म है, माइनस से मल्टीप्लाई किया सपोज, तो ये जो माइनस टर्म है ये प्लस बनेगी और ये इधर आएगी, मतलब कॉस एक्स इंटू कॉस वाई बनेगा, और ये जो प्लस है वो माइनस बनेगा और इधर आएगा साइन एक्स इंटू साइन वाई। ठीक है, यहाँ माइनस से हमने मल्टीप्लाई किया, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। अब ये इसके फॉर्म में आ गया, देखो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ये किसका फॉर्मूला है, कॉस ए प्लस बी का। तो यहाँ पे हम माइनस साइन एज इट इज रखेंगे, कॉस लिखेंगे, ए प्लस बी की जगह पे क्या है एक्स एंड वाई, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स प्लस वाई। यही तो हमें प्रूफ करना था, माइनस कॉस एक्स प्लस वाई आ गया हमारा RHS। समझ में आया, ऐसे हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो क्या है, सेकेंड एग्जाम्पल, tan पाई बाय 4 प्लस थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस टैन थीटा। तो सबसे पहले tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, पहले LHS ले लेते हैं। LHS इज इक्वल टू tan पाई बाय 4 प्लस थीटा इज इक्वल टू, हमें ये प्रूफ करना है। तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला याद करो, a प्लस बी इज इक्वल टू क्या है, tan a प्लस tan b डिवाइड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। सो यहाँ a की जगह पे पाई बाय 4 है, b की जगह पे थीटा है। सो पुट करो, tan a मतलब tan पाई बाय 4, पाई बाय 4 मतलब क्या होता है 45 होता है, प्लस tan थीटा, tan b मतलब tan थीटा, a की जगह पे पाई बाय 4 है, b की जगह पे थीटा है, 1 माइनस tan पाई बाय 4 इंटू tan थीटा इज इक्वल टू, tan पाई बाय 4 मतलब tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 प्लस tan थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस 1 इंटू tan थीटा, क्योंकि ये 1 आएगा और ये tan थीटा एज इट इज रहेगा। 1 इंटू tan थीटा क्या होगा, tan थीटा ही आएगा। सो इज इक्वल टू 1 प्लस tan थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan थीटा। यही तो हमें प्रूफ करना था, इज इक्वल टू RHS। समझ में आया। थर्ड एग्जाम्पल देखो क्या है बच्चों, 1 प्लस tan x डिवाइड बाय 1 माइनस tan x ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू tan पाई बाय 4 प्लस x डिवाइड बाय tan पाई बाय 4 माइनस x। अब यहाँ पे अगर ये एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग कोई भी फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। 1 प्लस tan x के लिए हमारे पास फॉर्मूला नहीं है, लेकिन tan पाई बाय 4 प्लस एक्स एंड tan पाई बाय 4 माइनस एक्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, tan a प्लस बी का एंड tan a माइनस बी का। तो जरूरी नहीं है कि LHS लेके ही RHS प्रूव करो, हम लोग RHS लेके LHS भी प्रूव कर सकते हैं। सो इट्स बेटर हम लोग यहाँ पे RHS कंसिडर करेंगे एंड देन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और ये लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इस एग्जाम्पल में हम लोग RHS लेंगे। सो RHS इज इक्वल टू tan पाई बाय 4 प्लस एक्स डिवाइड बाय tan पाई बाय 4 माइनस एक्स। tan a प्लस बी tan a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम लोग। डायरेक्टली अप्लाई करूँ, आपको पता है a प्लस बी का फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। क्या है tan a प्लस बी का फॉर्मूला, tan a प्लस tan b डिवाइड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b, और उसके अपोजिट tan a माइनस b का है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं tan a मतलब tan पाई बाय 4 प्लस tan b मतलब tan x डिवाइड बाय 1 माइनस tan पाई बाय 4 इंटू tan x डिवाइड बाय, ये आ गया ऊपर का जो a प्लस बी का फॉर्मूला है उसका फाइनल फॉर्म। ये क्या आएगा देखो, ये इसके अपोजिट आएगा, tan पाई बाय 4 माइनस tan x डिवाइड बाय
1 प्लस tan π/4 इंटू tan x। अब यहाँ पे हमें tan π/4 की वैल्यू पता है, क्या है 1, तो वो वैल्यू पुट करो यहाँ पे, इज इक्वल टू ये आएगा 1 प्लस tan x डिवाइड बाय 1 माइनस 1 इंटू tan x क्या आएगा, माइनस tan x ही आएगा। ओके, डिवाइड बाय 1 इंटू दैट वैल्यू वही आएगी, डिवाइड बाय नीचे क्या है tan π/4 मतलब 1 माइनस tan x डिवाइड बाय, सॉरी थीटा नहीं x, डिवाइड बाय 1 प्लस 1 इंटू tan x मतलब tan x ही आएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये जो डिवाइड बाय टर्म है इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगी, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बनेगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बनेगा। सो इज इक्वल टू 1 प्लस tan x डिवाइड बाय 1 माइनस tan x एज इट इज रहेगा ऊपर का टर्म, और इसको इंटू किया तो ये यहाँ पे 1 प्लस tan x ऊपर जाएगा एंड डिवाइड बाय 1 माइनस tan x बनेगा। अब देखो ये ब्रैकेट एंड ये ब्रैकेट दोनों को मल्टीप्लाई किया सेम टर्म से, तो दोनों का क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा। सिमिलरली डिवाइड बाय के दोनों ब्रैकेट सेम है, दोनों को मल्टीप्लाई करके उनका स्क्वायर बनेगा। सो हम लिखेंगे 1 प्लस tan x ब्रैकेट स्क्वायर, दो ब्रैकेट से डिवाइड बाय 1 माइनस tan x ब्रैकेट स्क्वायर। दोनों का स्क्वायर है, दोनों को हम लोग कंबाइन लिख सकते हैं, 1 प्लस tan x डिवाइड बाय 1 माइनस tan x होल ब्रैकेट स्क्वायर। ये हमें क्या मिला, LHS मिला, वही है देखो LHS में, ये हमें मिला LHS। समझ में आया, ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 4 देखो क्या है बच्चों, साइन n+1a इंटू साइन n+2a प्लस कॉस n+1a इंटू कॉस n+2a इज इक्वल टू कॉस a हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लोग LHS कंसीडर कर लेते हैं, सिंपल है। LHS इज इक्वल टू साइन n+1a इंटू साइन n+2a प्लस कॉस n+1a इंटू कॉस n+2a। तो यहाँ पे सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग क्या करेंगे, n+1a लेट अस कंसिडर, लेट n+1a इज इक्वल टू a हम लोग ले लेते हैं एंड n+2a इज इक्वल टू b हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। तो ये क्या बनेगा, देखो LHS इज इक्वल टू क्या बनेगा, साइन इसकी जगह पे हम लोग a लेंगे इंटू साइन इसकी जगह पे b लेंगे प्लस कॉस a इंटू कॉस b, साइन a इंटू साइन b प्लस कॉस a इंटू कॉस b। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस a इंटू कॉस b प्लस साइन a इंटू साइन b। तो ये किसका फॉर्मूला बना, कॉस a इंटू कॉस b साइन a इंटू साइन b किसका फॉर्मूला है, ये साइन a माइनस बी का फॉर्मूला है। याद है आपको साइन a माइनस बी का फॉर्मूला क्या है, कैपिटल साइन a माइनस कैपिटल साइन b, सॉरी कॉस a माइनस बी का फॉर्मूला क्या है, कॉस a इंटू कॉस b प्लस साइन a इंटू साइन b। तो इसकी जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं कॉस a माइनस b। ओके, तो इसकी जगह पे कॉस a माइनस बी लिखा। अब a एंड b की वैल्यू पुट करो, क्या है a एंड b की वैल्यू, कॉस a की जगह पे n+1 इंटू a माइनस n+2 इंटू a। इस a से मल्टीप्लाई कर दो दोनों ब्रैकेट को, ओके, या फिर बेटर वे a कॉमन निकाल लो, कैसे भी करो आंसर आएगा आपका। कॉस यहाँ a मैंने कॉमन निकाला तो क्या रहेगा ब्रैकेट में, n+1 रहेगा और माइनस n+2 रहेगा। दोनों का a हमने बाहर निकाला, ठीक है, दोनों का a बाहर निकाला, दैट इज इक्वल टू, देखो ये n+1 माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये -n बनेगा और ये -2 बनेगा, तो ये n माइनस n कैंसिल होगा, कॉस n माइनस n कैंसिल होगा और +1 एंड -2 का आंसर क्या आएगा,
तो देखो यहाँ पे -1 आ रहा है ना, ये -1 इंटू ए, सो ये -a आएगा, सो हमारा RHS प्रूव नहीं होता। तो हम यहाँ पे एक चेंज करते हैं। क्या चेंज करते हैं, देखो मैं क्या करती हूँ, इस cos b को इस साइड लिखती हूँ, cos a को इस साइड लिखती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो हमने ऐसे भी लिखा तो कोई प्रॉब्लम है, cos b इंटू cos a प्लस sin b इंटू sin a, ऐसे लिखा क्या और वैसे लिखा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ पे क्या बनेगा, cos b माइनस a बनेगा, राइट। इसको रफ करती हूँ क्योंकि हमारा cos माइनस है यहाँ पे वैलिड नहीं है, सो इट्स बेटर हम लोग ऐसे चेंज कर लेते हैं। सो ये cos b माइनस a आएगा, मतलब cos b क्या है, cos b है हमारा n+2 इंटू a माइनस cos a है n+1 इंटू a। कोई फर्क पड़ने वाला है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई है। 3/3 इंटू 2 करो, आंसर 6 आने वाला है। 2 इंटू 3 करो, आंसर 6 आने वाला है। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हम cos a इंटू cos b ले, या फिर cos b इंटू cos a ले, या फिर यहाँ पे भी आप चेंज कर सकते हैं। ये जो टर्म है इसको आप a कंसिडर करो, बाकी सब एज इट इज रहने दो। इसको a कंसिडर करो, इसको b कंसिडर करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे अभी आंसर करेक्ट आएगा। देखो cos a कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये बनेगा n+2 माइनस, ये माइनस से मल्टीप्लाई करो, माइनस n इंटू n, माइनस n बनेगा, माइनस प्लस माइनस बनेगा 1, और ये a हमने ब्रैकेट के बाहर निकाला, दैट इज इक्वल टू cos। अब आंसर करेक्ट आएगा, n माइनस n कैंसल, 2 माइनस 1 1 आएगा, ठीक है। ये 1 इंटू ये a इज इक्वल टू 1 इंटू a क्या बनेगा, a बनेगा। सो ये रहेगा cos a, यही हमें प्रूव करना। वैसे अगर हम लेते तो यहाँ माइनस a आता, cos माइनस a वैलिड नहीं था, तो cos a हमारा RHS आ गया, ठीक है। ऐसे हम लोग इसको प्रूव करेंगे। तो बच्चों टोटल 4 प्रूफ मैंने लिए हैं, आगे इसमें बहुत सारे प्रूफ्स है, 15 प्रूफ्स है। तो ये टोटल 15 प्रूफ्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी फिलहाल आप लोग जितना मैंने लिया है उसको खुद सॉल्व करके देखोगे, और जो फॉर्मूलेज मैंने बताए हैं वो सभी फॉर्मूले आपको कंपलसरी लर्न करने हैं, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे रुकती हूँ, पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।